Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and preparing for your exams, right? Okay, so today we are going to start chapter 9 of class 9th circles. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स आती हैं और उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें समझते हैं सर्कल्स के बारे में, फिर हम जाएंगे थ्योरम्स पर। ठीक है, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो हमें थ्योरम्स इजीली समझ नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट थिंग इज, सर्कल क्या होता है? इट इज अ 2D फिगर इन विच अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड गिवन पॉइंट। मतलब एक फिक्स्ड गिवन पॉइंट होता है, वहां से क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, जितने भी पॉइंट्स होते हैं प्लेन पे वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो उन पॉइंट्स को मैच करके जो फिगर बनती है, 2D फिगर बनती है, उसको हम सर्कल बोलते हैं, राइट? देन सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? जो हमने फिक्स गिवन पॉइंट की बात की है, वो हमने मान लिया कि ओ पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ये हुआ सेंटर ऑफ सर्कल, राइट? और इस सेंटर ऑफ सर्कल से देखो, ये बाउंड्री आ रही है पर्पल कलर की, ये इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, करेक्ट? तभी जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक 2D फिगर आ गई जिसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले लें, वहां से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर O पॉइंट लिया है सेंटर, और इसको हम कह दें ये पॉइंट है R, तो ये जो OR है वो हमारी हो गई रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्या होता है? सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट लिया A और दूसरा पॉइंट लिया B, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास एक AB लाइन सेगमेंट आ गई। तो AB लाइन सेगमेंट जहां पर क्या हो गई हमारी, कॉर्ड, राइट? नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है। अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्ड क्या होता है? जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट मिलती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं, राइट? तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो कौन सी डायमीटर आ रही है? C, and this is D. So CD is passing from O, passing through O, and that's why it is known as diameter. Okay. Also, diameter is the longest chord of a circle. जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की उसको हम डायमीटर बोलते हैं। एंड अभी हमने रेडियस पढ़ा था। रेडियस क्या होता है? सेंटर से किसी एक पॉइंट जो कि सर्कल पर आएगा उसका डिस्टेंस रेडियस होता है, राइट? और जहां पर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है? दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सेगमेंट बनती है जो कि सेंटर से पास करती है वो डायमीटर होती है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि डायमीटर रेडियस की डबल होता है, मीन्स D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R। ओके, नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होता है? कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। जब हम सर्कल के किसी भी कॉन्टिन्यूस पार्ट की बात करते हैं तो उसको हम आर्क बोलते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की आर्क्स होती हैं, एक होती है माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क। इन दोनों का मीनिंग क्या है? माइनर आर्क होती है एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल, मतलब डायमीटर के जो दो पॉइंट्स होते हैं जब हम उन दोनों को लेकर चलते हैं, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम ये ले लें, ये हमारा सेंटर है, ठीक है? ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। अगर सेंटर से ये कॉर्ड पास कर रही है तो ये हो गई डायमीटर। तो जब हम डायमीटर के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं आर्क से तो ये हमारा बन जाता है सेमी सर्कल। क्लियर? तो जो आर्क
जिस आर्क की लेंथ सेमी सर्कल से की लेंथ से कम होती है वो होती है माइनर आर्क, और जिस आर्क की लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ से ज्यादा होती है वो होती है मेजर आर्क। जैसे कि आप फिगर में देखोगे, हमने यहाँ P पॉइंट को माना है सेंटर, एक ए बी आर्क ली, ए बी अगर हम देखें तो इस आर्क की लेंथ सेमी सर्कल से कम है, राइट, तो इसलिए ये हो गई माइनर आर्क। और जब हम इस साइड वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये हमारे सेमी सर्कल से ज्यादा है, सेमी सर्कल की लेंथ से ज्यादा है इस आर्क की लेंथ, तो इसलिए ये हो गई मेजर आर्क। ठीक है, इनको कैसे डिनोट किया है यहाँ पर, ये माइनर आर्क को तो डायरेक्ट राइट कर दिया ए बी और ऊपर बना दिया आर्क का साइन। ठीक है, अब जहां पर हमने सी पॉइंट ले लिया, मेजर आर्क में एक कहीं पर पॉइंट ले लिया सी, और हमने इसको डिनोट कर दिया ए सी बी से और इसके ऊपर आर्क बना दी, ये हो गई मेजर आर्क। क्लियर। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल enclosed by a chord and corresponding arc is called segment। जब हम एक आर्क ले रहे हैं सर्कल में तो उसमें क्या हो रहा है, उस आर्क, जब हमने आर्क ली, ए बी आर्क ले ली और ए बी पॉइंट को हमने ज्वाइन भी कर दिया तो वो हमारे पास ए बी कॉर्ड आ गई, तो जो पार्ट आर्क और कॉर्ड के बीच में आ रहा है वो होता है हमारा सेगमेंट। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, हमने सी और डी पॉइंट ए बी के बीच में कहीं पर ले लिए, तो ए सी बी जो ये वाला पार्ट हुआ, जो इसके बीच में ये पार्ट आ रहा है, ये है माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल से कम है। और जब हम ए डी बी की बात कर रहे हैं तो ये है मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये सेमी सर्कल से ज्यादा है। यही होता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट एंक्लोज बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क, माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो सेगमेंट आ रहा है वो होता है माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो सेगमेंट आएगा वो होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल एंक्लोज बाय टू रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। हमने कोई भी दो रेडियस ले ली, यहां पर हमने लिया है ओ ए और ओ बी, ये दो रेडियस ले ली। ठीक है, अब इन दोनों, और जब हमने ओ ए और ओ बी दो रेडियस ली तो हमारे पास ये लाइन आ गई, ये वाली आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, इन दोनों से अब हमारे पास आर्क बन गई ए बी। ठीक है, तो जो ए बी और इन रेडियस को यूज करके जो पार्ट बन रहा है सर्कल का, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। अब हमारे पास सेक्टर भी दो टाइप के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर वो सेक्टर होगा जिसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, लेस देन 180 डिग्री, और मेजर सेक्टर होगा जिसका 180 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा, वो सेंट्रल एंगल, उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मतलब ये है मेजर सेक्टर और ये स्मॉल वाला है माइनर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब सर्कल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे, अगर हम यहाँ सर्कल की बात करें, ये है सर्कल, ठीक है, ये है इसका सेंटर। ओके, एक तो आती है इसकी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। इंटीरियर का मतलब होता है सर्कल के अंदर का रीजन, मतलब ये वाला रीजन, सर्कल के अंदर वाली साइड पे जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और सर्कल के बाहर वाले साइड पे जो रीजन होता है वो होता है एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, इस सर्कल का टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का मीनिंग है लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर, तो वो होती है टेंजेंट। जहां पर ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ए बी हमारे पास एक लाइन है और ये सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी टेंजेंट है सर्कल की। ठीक है, तो यहां पर ए बी टेंजेंट हो गया सर्कल का। सी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल, जिस पॉइंट पर टेंजेंट और सर्कल मीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ ए सर्कल। अब सीकेंट क्या होता है, लाइन विच इंटरसेक्ट
द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ ए सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल से दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है वो होता है सीकेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल के साथ, सीकेंट दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, और ये जो अब पी ओ लाइन आ रही है वो क्या हो रही है, ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के साथ, इसलिए पी ओ सीकेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू और मोर सर्कल्स हैविंग अ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो या दो से ज्यादा कितने भी सर्कल्स हो सकते हैं जिनका सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर है, मतलब सेम सेंटर से सर्कल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे हमने यहाँ पर सेंटर लिया O और एक सर्कल बना ये वाला येलो वाला और एक बना ये वाला, तो ये हो गए, ये दोनों सर्कल्स हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि इन दोनों का सेंटर यहाँ पर हमारे पास क्या है, O। ओके, नेक्स्ट इज, यस इंपॉर्टेंट है ये, क्या कह रहा है, लेट वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O। हमने एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या है O, ठीक है, एंड थ्री इक्वल कॉर्ड्स ए बी सी डी एंड ई एफ, और तीन कॉर्ड्स ले ली ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, और ये तीनों इक्वल है। ठीक है, जब तीन एक ही सर्कल में तीन कॉर्ड्स ली हैं और तीनों कॉर्ड्स ही इक्वल हैं, तो क्या होगा कि जो एंगल इन कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स बनाएंगे ना सेंटर पे, जो एंगल ये वाली कॉर्ड सेंटर पर बनाएंगी, मतलब अगर ए बी कॉर्ड की बात करें तो ए बी कॉर्ड सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, ए ओ बी। सी डी कॉर्ड की बात करें तो सी डी बना रही है एंगल सी ओ डी, और ई एफ कॉर्ड की बात करें तो वो बना रहा है एंगल ई ओ एफ। हमने लेकर चले थे कि ये तीनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल्स बनाएंगी, मतलब ये तीनों एंगल्स ये भी इक्वल होंगे। क्लियर नाउ, यस, अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो थी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेन चैप्टर में हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि अगर हम दो इक्वल कॉर्ड्स ले तो वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं सेंटर पे। अभी हमने यही तो पढ़ा, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया कि ऐसा होता है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो अगर प्रूव करने की बात करें तो हमें गिवन क्या है, इक्वल कॉर्ड्स गिवन है। कॉर्ड्स कौन कौन सी है, एक है ए बी कॉर्ड और एक है सी डी कॉर्ड, इसलिए हमने राइट कर दिया कि गिवन पार्ट में कि ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होंगे। तो ए बी कॉर्ड की बात करें तो वो एंगल बना रही है ए ओ बी, और सी डी कॉर्ड बना रही है सी ओ डी एंगल। तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंगल इक्वल है सी ओ डी एंगल के, ठीक है। देखो अब प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए हम यही करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स ले लिए, क्यों लिए ये दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि हमारे पास कॉर्ड्स गिवन थी और एंगल्स हमने इक्वल प्रूव करने, ये इन्हीं ट्राइंगल्स के ही तो पार्ट्स हुए ना दोनों, इसलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए, ठीक है। अब यहां पर देखें, हमें सबसे पहले तो ए बी और सी डी गिवन है ना, तो हमने यही राइट कर दिया कि ए बी इक्वल है सी डी के, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ओ ए और ओ सी, इन दोनों को हम इक्वल राइट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस। तो ओ ए इक्वल हो गया ओ सी के, क्योंकि ये क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल, राइट। और इसी तरह से ओ बी और ओ डी भी इक्वल होंगे क्योंकि वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सेम रीजन, रेडाई ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बाय एस 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 क्राइटेरिया क्या हो गया, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के, राइट। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे ए ओ बी और सी ओ डी। तो बस राइट कर दो, देयरफॉर
एंगल AOB is equal to angle COD by CPCT. Hence proved. First theorem done. Okay, easy. नेक्स्ट करें, देखो नेक्स्ट अब है, if the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal. मतलब अब हमें गिवन है कि जो एंगल्स कॉर्ड से, दो कॉर्ड्स ले ली, उन दोनों कॉर्ड से जो एंगल सेंटर पे बन रहे हैं, मतलब AOB और COD एंगल, ये दोनों इक्वल गिवन है और हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स लिए हैं हमने वो इक्वल होंगी, मतलब AB को CD के इक्वल प्रूव करना है. तो बेसिकली जो हमने फर्स्ट थ्योरम किया है ये उसका कन्वर्स है, राइट. अब इसके प्रूफ में क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, बस दोनों ट्राइंगल्स लेंगे सिमिलर वे में, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, है ना. जब हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ली, बस डिफरेंस क्या आएगा, पहले हम कोर्ड्स को इक्वल लेकर चल रहे थे और दो रेडियस ले ली थी, अब हम क्या करेंगे, दोनों रेडियस को इक्वल लेकर चलेंगे और एंगल ले लेंगे. तो ऐसे ऐसे इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों ट्राइंगल्स और CPCT से AB और CD इक्वल हो जाएगा. मींस हम राइट करेंगे कि OA इक्वल है OC के, क्योंकि ये क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल, ठीक है. और हमें गिवन है कि AOB एंगल COD के इक्वल है, ये गिवन है. और थर्ड थिंग है कि OB OD के इक्वल है, ये भी दोनों क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल, राइट. तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, बाय SAS क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंट है, राइट. अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो वहां से आ गया ABCD के इक्वल है बाय CPCT, राइट. डन, hence proved. Just write hence proved. Okay, now see next one. Yeah, now we have question. Question क्या कह रहा है, recall that two circles are congruent, they have the same radii. क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स लिए और अगर उन दोनों की सेम रेडियस है तो वो दोनों सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है. प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर. तो अब आपको क्या प्रूव करना है कि जो ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, मतलब ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इन दोनों सर्कल्स के जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे, मतलब AB और CD, वो क्या करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पे, मतलब AOB और COD इक्वल होंगे. मींस हमें गिवन क्या है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जिनके सेंटर है O और O डैश, और वहां पर हमारे पास कॉर्ड्स हैं AB और CD और वो हमें इक्वल गिवन है, मींस AB इक्वल है CD के, राइट. और हमें प्रूव करना है कि AOB CO डैश D के इक्वल होगा, ठीक है. कैसे करेंगे इसको प्रूफ, सेम वही चीज ही करनी है, कॉन्ग्रुएंट करने दोनों ट्राइंगल्स को और फिर CPCT से सॉल्व हो जाएगा, राइट. तो बस राइट करते हैं, फिर क्या राइट करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे, फर्स्ट सर्कल का ट्राइंगल है AOB और सेकेंड सर्कल का ट्राइंगल है CO डैश D, राइट. और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AB और CD इक्वल है, तो बस राइट कर दिया, गिवन. नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि OA और O डैश C इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं, और हमें ये गिवन है कि दोनों सर्कल्स के रेडियस सेम है, राइट. तो OA O डैश C के इक्वल है, रेडाई ऑफ सर्कल, राइट. एंड OB और O डैश D ये भी रेडियस हैं सर्कल्स के, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी, राइट. अगर तीन साइड्स इक्वल आ गई ट्रायंगल की, मींस बाय SSS क्राइटेरिया वी कैन से दैट
triangle AOB is congruent to triangle CO'D, right? दोनों triangles congruent हो गए तो CPCT से दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे. Therefore, angle AOB is equal to angle CO'D by CPCT. Okay, done? Easy? Okay, so let's move to the next question then. Yes. वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन का कन्वर्स है बस. अब आपको ये प्रूव करना है कि इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल. मतलब दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट आपको ऑलरेडी गिवन है, और क्या कह रहा है कि ये जो सेंटर पे इसके जो कोड्स होंगे, मतलब ए बी और सी डी कोड्स हैं, वो सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये दोनों इक्वल हैं. अब और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि दोनों कोड्स भी इक्वल होंगे. क्लियर? तो क्या गिवन है आपको कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जिसके सेंटर क्या है ओ और ओ डैश, और रेडियस है हमारे पास आर, और हमें गिवन है कि ये दोनों जो सर्कल्स हैं इसके जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं कोड से, वो क्या है, इक्वल है. मींस ए ओ बी एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल गिवन है, राइट? और आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी और सी डी इक्वल होंगे. सेम वही मेथड यूज करना है, सेम वे में. बस हम क्या लेंगे अब, इन ट्राइंगल कौन कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, राइट? अब हमारे पास एक एंगल है और हम दो साइड्स ले सकते हैं, तो मतलब हमें कौन सा क्राइटेरिया यूज करना होगा, SAS, राइट? तो पहले हम एक साइड राइट करेंगे. से अगर हम ओ ए साइड की बात करें तो ओ ए किसके इक्वल होगी, ओ डैश सी के. तो ओ ए इक्वल है ओ डैश सी के. रीजन, रेडियाई ऑफ सर्कल्स, राइट? नेक्स्ट एंगल लेंगे, एंगल हमें कौन सा गिवन है, ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के. ये तो हमें गिवन ही है, राइट? नेक्स्ट फिर से साइड लेंगे. अब साइड कौन सी लेंगे, ओ बी और ओ डैश डी. तो ओ बी इक्वल है ओ डैश डी के. ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स, राइट? तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, बाय SAS क्राइटेरिया हम ये राइट कर सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CO'D के, राइट? अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, राइट? तो AB और CD इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना. सो वी कैन राइट therefore AB equals to CD by CPCT. Right? Hence proved. Done. Easy? Great. So next, let's see the next question then. Yes. अब हमारे पास एक थ्योरम है. थ्योरम क्या कह रही है, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. क्या है कि हमने सर्कल लिया, उसका सेंटर ले लिया O, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. वो कहां तक ड्रॉ हो रहा है, कोड तक. तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है कोड तक, वो क्या करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड. वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, तो यहां पर हमें गिवन क्या है, मतलब O हमने सेंटर लिया और OM हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. किसके ऊपर, कोड पे. तो यहां पर कोड क्या है, AB, राइट? मींस हमें ये गिवन है कि OM परपेंडिकुलर है AB के, राइट? अब देखो, अगर OM परपेंडिकुलर है AB के, तो इसका मीनिंग क्या है कि एंगल OMA इक्वल है एंगल OMB के, जो कि 90 डिग्री है, राइट? ग्रेट. सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस हियर, राइट? ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है कोड को, मतलब AM AB के इक्वल है, सॉरी AM BM के इक्वल है, ये प्रूव करना है,
ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कोड्स के दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करवाएंगे। मींस हमें क्या करना है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, जब हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, ओ ए एम एंड ओ बी एम, राइट। अब हमें प्रूव करना है तो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके करेंगे प्रूव। इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, क्या सबसे पहले तो हम राइट कर सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एम बी के, रीजन ईच 90 डिग्री, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, और क्या राइट कर सकते हैं, क्या मैं ये कह सकती हूं कि ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है सर्कल की, राइट। सेम सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही होती है, तो हम रीजन राइट करेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, राइट। नेक्स्ट, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में और क्या चीज आ सकती है, ध्यान से देखो। यस, हम ये राइट कर सकते हैं कि ओ एम के ही इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स में ओ एम साइड आ रही है तो वो हो गई कॉमन साइड, राइट। तो अब अगर आप ये ध्यान से देखो, ये तो है 90 डिग्री का एंगल, मींस राइट एंगल, it is the hypotenuse and it is the side. So by RHS we can say that both the triangles are congruent, है ना। तो राइट करेंगे by RHS criteria triangle OAM is congruent to triangle OBM, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, राइट। अब ए एम और बी एम इन्हीं के ही तो पार्ट्स हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम बाय सीपीसीटी, क्लियर, ओके। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हमारे पास थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्या कह रहा है, एक लाइन ड्रॉ की जा रही है, कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से, और वो क्या कर रही है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब हमने सेंटर लिया O और ओ एम एक लाइन ड्रॉ करी सेंटर से और वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए एम इक्वल है बी एम के, राइट। और हमें ये प्रूव करना है तो हमने गिवन में राइट कर दिया कि ए एम बी एम के इक्वल है, और हमें ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन ड्रॉ की है ओ एम वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड ए बी पे। मतलब हमें प्रूव करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, मींस हमें इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है, राइट। देखो कैसे करेंगे, इज वेरी इजी। सबसे पहले वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन जहां राइट कर दो, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा कि हमें ज्वाइन करना है ओ ए और ओ बी को, राइट। तो राइट करते हैं ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई, तो प्रूफ में हम यही करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ये दोनों ट्राइंगल्स ले ली, ये वाली और ये वाली, राइट। अब क्या है, हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन विद कि ए एम बी एम के इक्वल है, राइट। तो ये तो हमने राइट कर दिया कि गिवन है, और हम कह सकते हैं कि ओ ए ओ बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम सर्कल की रेडियस है ना। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ थर्ड इज ओ एम, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में, तो ओ एम इक्वल्स टू ओ एम कॉमन, राइट। तो अब पहला स्टेप तो हो गया कि बाय एस 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 क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई, ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल ओ बी एम के, राइट।
ओके, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि OMA एंगल OMB के इक्वल होगा, राइट? चलो राइट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे राइट करते हैं. सो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB बाय सीपीसीटी, है ना? लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना था कि OM परपेंडिकुलर है AB के, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल तो हैं लेकिन वो 90 डिग्री के भी इक्वल है. ये कैसे प्रूव करेंगे? अब इक्वल तो आ गए लेकिन 90 डिग्री के इक्वल कैसे प्रूव करें? अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है ना, राइट? तो हम लीनियर पेयर ऑक्सियम का यूज करके राइट कर सकते हैं कि इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 180 के, है ना? तो बस यही राइट करेंगे, बाय लीनियर पेयर ऑक्सियम क्या कह सकते हैं हम? एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? अब ये है फर्स्ट इक्वेशन, नेम दे दो. तो अब फर्स्ट को यूज करके हम राइट कर सकते हैं कि OMA प्लस एंगल OMA इक्वल होगा 180 डिग्री के, यूजिंग 1 फर्स्ट इक्वेशन, राइट? तो यहां से आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल OMA इक्वल है 180 डिग्री के, तो यहां से आ गया एंगल OMA आ गया 90 डिग्री के इक्वल, है ना? अब एंगल OMA अगर 90 डिग्री हो गया तो OMB भी तो 90 होगा, है ना? देयरफॉर एंगल OMA is equal to angle OMB and it is equals to 90 degree, and this implies OM is perpendicular to AB, hence proved. Clear? Done? Next देखो, yes, next थ्योरम है, थ्योरम कह रही है equal chords of a circle are equidistant from the center. मतलब दो जो सर्कल की कॉर्ड्स ली हमने दो, वो दोनों इक्वल गिवन है हमें. मतलब हमने दो कॉर्ड्स कौन कौन से लिए? PQ और RS, तो हम गिवन में राइट कर देते हैं कि PQ इक्वल है RS के. क्लियर? और हमें क्या गिवन है कि ये इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, तो हमने क्या किया, सेंटर से हमने इन कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए. कौन कौन से? OL और OM. तो यहां से हमारे पास आ गया कि OL परपेंडिकुलर है PQ के और OM परपेंडिकुलर है RS के. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन नहीं की, ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अभी हमने वर्क किया है. ठीक है, ये सब हमें गिवन था, तो फिगर भी हमें जो ये आपको दिख रही है ये आपको फिगर गिवन है, मींस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये फिगर बनेगी. अब हमें प्रूव क्या करना है कि दे आर सॉरी द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. मतलब हमें ये प्रूव करना है कि OL और OM दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, तो अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि OQ और OS को ज्वाइन कर देते हैं. मींस एक मैंने OQ को ज्वाइन किया और एक मैंने ज्वाइन किया OS को. ठीक है, ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन. अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेके चलते हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आएगा? कौन कौन सी ट्राइंगल्स? इन ट्राइंगल OLQ एंड ट्राइंगल OMS. ठीक है, एक ये वाली ट्राइंगल ली है और एक ये वाली ट्राइंगल ली है. अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमें पता है कि OQ और OS जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं वो दोनों ही क्या है? सर्कल की रेडियस है, तो वो दोनों इक्वल होंगी. तो सबसे पहले यही राइट करते हैं दैट OQ इक्वल है OS के, रीजन रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, और हमें क्या गिवन है बताओ? हमें ये गिवन है कि OL परपेंडिकुलर है PQ के और OM परपेंडिकुलर है RS के, राइट? तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि एंगल OLQ और एंगल OMS भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, राइट? ओके.
नाउ अब हमें एक और चीज पता है कि पी क्यू, इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन नेम, इसको दे दिया सेकेंड इक्वेशन नेम, ठीक है। अब हमें यह पता है कि पी क्यू और आर एस इक्वल है, तो हम यहां राइट करते हैं कि पी क्यू, नाउ पी क्यू आर एस के इक्वल है। अगर पी क्यू और आर एस इक्वल है, इसका मीनिंग इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ आर एस के, है ना। क्या मैं हाफ ऑफ पी क्यू को एल क्यू राइट कर सकती हूँ और हाफ ऑफ आर एस को एम एस राइट कर सकते हैं, राइट। तो बस यही करेंगे। तो यहां से हमारे पास आ गया दिस इंप्लाइज एल क्यू इज इक्वल्स टू एम एस, राइट। और इसको हमने नेम दे दिया थर्ड, और इसके साइड पे हम एक रीजन भी राइट करेंगे कि ये क्या बन रहा है, कि परपेंडिकुलर, क्यों ऐसा क्यों किया, पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ perpendicular drawn from the center to the chord always bisected। हमें ये पता है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। तो यहां से फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आई हमारे पास, वो क्या बन गई, आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देगी, राइट। आर मीन्स राइट एंगल वाली सेकेंड है, हाइपोटेन्यूज वाली फर्स्ट है, और एक नॉर्मल साइड आ गई वो है थर्ड, राइट। तो ये आ गया फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्राइंगल कौन कौन सी ली थी हमने, ओ एल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम एस बाय आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मीनिंग हम क्या कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए था, ओ एल और ओ एम ये दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT, राइट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखो, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से जो कॉर्ड्स हमने ड्रॉ किया, अगर वो इक्विडिस्टेंट हैं तो वो इक्वल भी होंगी लेंथ में, ठीक है। मीन्स हमें गिवन है कि पी क्यू और आर एस हमने दो कॉर्ड्स ले ली सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमने क्या कहा, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन हो गया कि ओ एल परपेंडिकुलर है पी क्यू के, राइट, और ओ एम परपेंडिकुलर है आर एस के। ऑल्सो ओ एल और ओ एम भी इक्वल गिवन है, क्योंकि हमें ये कहा है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, और सेंटर ओ है और कॉर्ड पी क्यू है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया ओ एल, और आर एस कॉर्ड के लिए सेंटर ओ है तो डिस्टेंस हो गया ओ एम। इट मीन्स ओ एल ओ एम के इक्वल है, राइट। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस इक्वल होंगी, उसके लिए हमने वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ क्यू और ओ एस को ज्वाइन कर देंगे। तो ओ क्यू है ये, जस्ट अ सेकेंड, यस, दिस इज ओ क्यू एंड दिस इज ओ एस, राइट। तो अब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे। मींस कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है हमें, इन ट्राइंगल ओ एल क्यू एंड ट्राइंगल ओ एम एस, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है एंगल्स जो कि 90 डिग्री के हैं, तो हम राइट करेंगे एंगल ओ एल क्यू इक्वल है एंगल ओ एम एस के,
दोनों 90 डिग्री हैं, है ना। कैसे 90 डिग्री है? क्योंकि हमें गिवन था कि OL परपेंडिकुलर है PQ के और OM परपेंडिकुलर है RS के, तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए, राइट। और हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि OQ और OS दोनों ही क्या है? रेडियस है, तो ये भी क्या हो गए? इक्वल, रेडियाई ऑफ सर्कल, राइट। और हमें ये गिवन है कि OL इक्वल है OM के, ये तो गिवन ही है। तो RHS से बाय RHS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट, राइट। ट्राइंगल OLQ कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्राइंगल OMS के, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि PQ और RS इक्वल होंगे, राइट। तो उसके लिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि LQ और MS मींस LQ और MS ये दोनों इक्वल होंगे बाय CP/CT, राइट। तो यहां राइट करेंगे therefore LQ इक्वल है MS के बाय CP/CT, ठीक है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों का अगर हम डबल कर देंगे तो वो भी इक्वल होंगे, तो इट मींस 2 टाइम्स ऑफ LQ इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ MS के, राइट। अब अगर LQ का 2 टाइम्स ले लें तो वो क्या होगा? PQ ही होगा, और MS का 2 टाइम्स लेंगे तो वो RS होगा, राइट। तो हम यहां से क्या राइट कर सकते हैं कि PQ इक्वल है RS के, यही हमें प्रूव करना था। और साइड पे आप रीजन भी राइट कर सकते हो। कैसे आया ये? क्योंकि परपेंडिकुलर drawn from the center to the chord always bisected, है ना, ये हमने किया है। तो इस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि PQ और RS इक्वल हो गए, तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वाली थ्योरम्स पहले अच्छे से समझ लो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, ओके। जब ये आपको थ्योरम्स अच्छे से पता होंगी एग्जैक्टली तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं थ्योरम्स पर ही बेस्ड है, ओके। सो टिल देन प्रिपेयर वेल, स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।